एग्जांपल नंबर 24 देखो, इसमें क्या लिखता है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू एडिसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। मतलब क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो पैरेललोग्राम बनता है। ये क्लास 9th में ऐसा क्वेश्चन था कि रेक्टेंगल के या रोम्बस के सभी साइड्स को, सभी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा। ऐसा करके तुम लोग का जो हिंट रहता है आरएस में दिया हुआ, उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ था, ऐसे तीर बना बना करके उसको ऐसे गोला करवा के बोले थे याद कर लेना, एग्जाम में भी आया था। ऐसे ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे, बी सी का मिड पॉइंट यहाँ पे, सी डी का मिड पॉइंट यहाँ और डी ए का मिड पॉइंट, चारों का मिड पॉइंट लगा दिए। क्या बोल रहा था, लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब बगल वाला साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। तो बगल वाला साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन के, इसका बगल वाला साइड ये है, तीन दोनों का मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। इन दोनों का बगल वाला साइड ये है, इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। इन दोनों का बगल वाला साइड ये है, इसका भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। अब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर क्या मिलेगा हम लोग को, पैरेललोग्राम। मतलब ये जो अंदर में फिगर बन रहा है इसको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है जी, बस ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of, P किसका मिड पॉइंट है, AB का, Q किसका है, BC का, R किसका है, CD का एंड S किसका है, DA का, रेस्पेक्टिवली लास्ट में लिख देंगे। टू प्रूव क्या करना है अपने को, PQRS मतलब जो फिगर बन रहा है अंदर में वो पैरेललोग्राम है। तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा। P और Q मिड पॉइंट दिया हुआ है तो मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लग सकता है। अरे दो साइड का अगर मिड पॉइंट रहता है तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं, लेकिन कैसा फिगर में, ट्रायंगल जैसा फिगर में। जैसे कि ऐसा अगर दिया हुआ है और इस साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, दोनों अगर ज्वाइंट है, ठीक है, तो ये इसका सामने वाला साइड के पैरेलल हो जाता है। अरे ये और ये मिड पॉइंट है, इसका सामने वाला साइड का पैरेलल होगा। यही ना पढ़ रहे हैं हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में, ठीक है, कि अगर जो दो मिड पॉइंट दिया हुआ है दो अलग अलग साइड का, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर तीसरा वाला साइड के पैरेलल हो जाएगा। और नहीं तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या था कि एक मिड पॉइंट है और एगो पैरेलल है तो दूसरा वाला भी मिड पॉइंट हो जाएगा। लवली रिवाइज नहीं करके आई है, की है, तो फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ज्वाइन AC को अगर ज्वाइन कर लिए तो इसके वजह से देखो ABC एक ट्रायंगल बना है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, C से इधर A गया और यहाँ B है और यहाँ A है, ठीक है, A B C और यहाँ पे P था और यहाँ पे Q था, P और Q, ठीक है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स दिया हुआ है तो PQ विल बी पैरेलल टू AC। लिख देंगे, लिखते हैं इन कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन AC, ठीक है, लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, CAB में P एंड Q आर, ऐसे सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, उसके बाद फिर लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सा, BC। अब इसके कारण क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू AC। PQ इज पैरेलल टू AC, ये हो गया। इसको डब्बा में रखते हैं घेर के।
ठीक है, अब उस ट्रायंगल में जाते हैं। कौन सा ट्रायंगल में? ए डी सी में। इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या लिखेंगे फिर से? ए डी का मिड पॉइंट, यहां फिर से फिगर ड्रॉ कर दें। डी ए ये हो गया, इधर सी हो गया, और ये ए सी यहां देखो ज्वाइंट है जी। ये मिड पॉइंट और ये क्या है? मिड पॉइंट। तो फिर से ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। बोलो, ये क्या है? एस और ये है आर। इधर देखते रहो, क्या लिखेंगे? आर इज मिड पॉइंट ऑफ डीएस, ठीक है। एस इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। एडी है या डी है, जो भी है, इसके कारण क्या लिख सकते हैं? एस आर इज पैरेलल टू ए सी। कैसे? तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। एस आर इज पैरेलल टू ए सी। यहां देखो तो ए सी के पैरेलल पी क्यू है और यहाँ ए सी के पैरेलल एस आर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी हटा दिया जाए, एस आर और पी क्यू पैरेलल हो जाएगा। लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इस फिगर को मिटा देते हैं यहां से, लिख ही देते हैं, इधर लिख देते हैं ना, क्या लिख देते हैं? इसलिए पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। अच्छा, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते कि सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग बीडी, अगर बीडी को ज्वाइन कर देते तो बीडी के सामने इधर कौन है? पीएस। पीएस पैरेलल बीडी हो जाता, और इधर आर क्यू पैरेलल बीडी हो जाता, और बीडी हट जाता तो पीएस पैरेलल हो जाता आर क्यू के। तो यहां पर लिखेंगे सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग बीडी, क्या लिख देंगे सीधा? पीएस इज पैरेलल टू आर क्यू। अब देखो तो ये और ये पैरेलल प्रूव हो चुका है, ये और ये पैरेलल सिमिलरली से प्रूफ हो चुका है। तो क्या अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया? पी क्यू आर एस चार साइडेड फिगर था, मतलब क्वाड्रिलेटरल था, और अगर क्वाड्रिलेटरल का बोथ ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल whose both of its opposite, लिखना शुरू करो अब, both of its opposite sides are parallel, hence PQRS is a पैरेललोग्राम। हो गया प्रूफ।